मातृभूमि की सेवा का यह अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। ये मातृभूमि को सर्वोच्च मानने वाले मतवालों की साधना है। ये माँ भारती की लाडलों की तप है और तपस्या है। ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जब तक हमारे देश के सैनिक फौलाद बनकर नहीं चमकते। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह भी दहल उठती है। भारतीय सेना की अथाह शौर्य पराक्रम की पराकाष्ठा जब देश देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई जाती है और दुनिया को हमारे भारतीय सेना के जवानों को देखते ही भारत की ताकत दिखाई देती है। ये है हमारी सेना की पराक्रम और पराकाष्ठा। हमें गर्व है कि जब जब हमारे देश पे दुश्मनों की बुरी नजर पड़ी है तब तब हमारे जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। नमस्कार, मैं नवनीता कलिता। नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं एनी न्यूज टीवी की विशेष कार्यक्रम योद्धा द रियल हीरोज। ये सेवा आसान नहीं। ये मातृभूमि को सर्वोच्च मानने वाले मतवालों की साधना है। मातृभूमि की सेवा का यह अवसर बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। इस गणतंत्र दिवस पर हम आप सबको दिखाएंगे कैसे हमारे शूरवीर जवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर चट्टान की तरह डटे रहते हैं। तो चलते हैं कि कैसे भारतीय सेना हमारे शूरवीर 24 घंटे देश मातृ की रक्षा में सीमावर्ती इलाके में कैसे तैनात रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। हमारे पीछे जो आप ट्रेनिंग देख रहे हैं उसको अमार या आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन कहते हैं। ये एक सैनिक को सिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैटलफील्ड हमेशा चेंज होता रहता है। बैटलफील्ड में कभी क्लोज कॉम्बैट करने की ज़रूरत पड़ती है तो कभी बिना हथियार की भी लड़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें इनको अमार सिखाना ज़रूरी है। अमार एक सोल्जर के सिर्फ फिजिकल टेक्निक्स पे नहीं बट बैलेंस, एंड्योरेंस और स्टैमिना भी फोकस करता है। तो इसलिए हमारे न्यू जो अग्निवीर आए हैं और जो सोल्जर्स आते हैं उनको हम ये सिखाना बहुत ज़रूरी समझते हैं। हमारी भारतीय सेना में सर्वप्रथम गलवान की लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन जनरल मनोज पांडे साहब ने जो शामिल किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक सैनिक के पास जब हथियार अम्लेशन खत्म हो जाए तो वो आसानी से दुश्मन से लड़ सके, और दूसरा उद्देश्य जब दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करे तो अपना बचाव हासिल कर दे, और तीसरा उद्देश्य जब दुश्मन धारदार हथियारों से हमसे लड़ ले तो हम उसका बचाव कैसे आसानी से कर सकें। दुश्मन के द्वारा हमारे को क्या है पीछे से कवर कर दिया है और उसके पास राइफल है और उसका मूव रहेगा हैंड्स अप। उस वक्त हमारे द्वारा जो लॉक और राइफल डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले हम सीधे हाथ ऊपर करते हुए क्या करेंगे, पिस्टल को पकड़ेंगे और उसकी कोहनी में मारते हुए किक मारते हुए पूरा पीछे आएंगे। हैंड्स अप, डाउन, हैंड्स अप, अब पूरा लेट जा। अप,
का संतरी पोस्ट पे ड्यूटी के दौरान है और हमारा काम बनता है उस पोस्ट को कैप्चर करना, तो उसमें हम संतरी से राइफल और संतरी को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा आपको। इस प्रकार से ये लॉक RNC है, रियर नेक लॉक। दुश्मन के द्वारा हमारे नज़दीक आके हमें पिस्टल के द्वारा हमको हैंड्सअप की कार्रवाई पे इसमें पिस्टल डिसएंगेजमेंट इस प्रकार करेंगे। हैंड्सअप, जाओ, लेट जा, अप। साथ ही दुश्मन के साथ बिना हथियार के अगर हमारी फाइट होती है तो हमने उसको इंगेज जल्दी से जल्दी उसके ऊपर हावी होके उसको न्यूट्रलाइज करना है। खप 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 खप। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम आप सबको दिखा रहे हैं, यानी न्यूज़ आपको दिखा रहा है किस तरीके से भारतीय सेना का हर एक जवान खुद को प्रस्तुत करता है, तैयार करता है किसी भी सिचुएशन से, ताकि वो भिड़ जाए और हम घर में सुरक्षित रहे। आज हम एक फायरिंग रेंज में हैं, यहाँ भारत के सीमावर्ती एक अंचल में भारतीय सेना किस तरीके से यहाँ फायरिंग के अभ्यास करती है वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ भारतीय सेना के एक अफसर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। सर जय हिंद। सर, भारतीय सेना के लिए जो ये फायरिंग अभ्यास यहाँ पे हो रही है, ये अभ्यास क्यों ज़रूरी है, किस प्रकार से इससे मदद मिलती है आगे अगर ऐसा कोई युद्ध जैसा माहौल हुआ तो? सोल्जर्स को हम शांति काल के दौरान इस प्रकार से ट्रेन करते हैं कि जो आजकल न्यू जनरेशन वेपन, न्यू जनरेशन इक्विपमेंट, डे साइट, नाइट साइट, उसको कभी भी दिन हो चाहे रात हो फायर करने की ज़रूरत पड़े तो वो एक्यूरेट फायर कर सके, या सोल्जर्स को किसी भी टेरेन में जाना हो या किसी भी फायरिंग पोजीशन से उसको फायर करने की ज़रूरत पड़े तो वह एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल आसानी से कर सकता है। इसी चीज़ का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको रेंज पर दिया जाएगा। वर्तमान हम उपस्थित है एक ऐसे सीमावर्ती इलाके पे जहाँ पे नए भारत की हमारी जो भारतीय सेना है
किस तरह से नई तकनीक के साथ जो पेट्रोलिंग करती है यानी गश्त लगाती है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक घने जंगल में है और यहाँ पे भारतीय सेना एक अभ्यास कर रही है और नई तकनीक का इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है। किस तरह से नए भारत में हमारे वीर जवान जो है वो कैसे अपने आप को तैयार रखे हैं। और मेरे पीछे देखेंगे आप जवानों की गश्त आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है और सीमावर्ती इलाके में जो भारतीय सेना की जो तैनाती होती है किस तरह से होती है और अपने आप को वो कैसे तैयार रखते हैं और कैसे दुश्मन के ऊपर वो पैनी नज़र रखते हैं और पेट्रोलिंग जो करते हैं वो लगातार किस तरह से बना के रखें। और मैं कह दूँ जिस तरह से बदलता भारत, नया भारत और नई तकनीक के साथ जो भारतीय सेना निकल के आई है वो तकनीक का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। और देख सकते हैं आप किस तरह से पेट्रोलिंग के जो गश्त दल है और हम उसी गश्त दल के साथ हैं और हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये गश्त दल किस तरह से इस घने जंगलों में अपने देश मातृ की रक्षा के लिए किस तरह से तैनात है और किस तरह से गश्त लगा रहे हैं ताकि जो सीमावर्ती इलाका है, जो हमारा जो इलाका है उसमें दुश्मन प्रवेश न कर सके। ये तस्वीर सीधे भारत के ऐसे सीमावर्ती इलाके से है जहाँ पे वीर जवान जो वीर सपूत है यहाँ पे देश को की रक्षा करते हुए आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो आपने देखा ना किस तरह से भारतीय सेना जो नई तकनीक का इस्तेमाल करके ड्रोन भेज के दुश्मन के जो सीमावर्ती इलाका में जो घुसने की कोशिश उस पर नज़र बनाए रखे हैं। और अब एनिमी की तरफ से भी ड्रोन भेजा गया है। और मैं बता दूं जो रूस के युद्ध में जिसने से अपने नई तकनीक का जो यूक्रेन के युद्ध में रूस और यूक्रेन के युद्ध में जिस नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ था, तो हमारी भारतीय सेना भी पीछे नहीं है और नई तकनीक का जो इस्तेमाल हो रहा है आप देख सकते हैं। ये ड्रोन एक एनिमी की तरफ से दूसरे की तरफ से आ रही है और उसको कैसे कैप्चर भारतीय सेना जो करेगी नई तकनीक का जो इस्तेमाल करके ड्रोन से वो जो अटैक करने की कोशिश, निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कैसे काबू करेंगे। और सामने देख सकते हैं आप ड्रोन जो है दूसरे ड्रोन को रोकने के लिए किस तरह से अभी उड़ान भरेगी। और लगातार हम दिखाने की कोशिश करें सशक्त जो भारत है, नई तकनीक वाली जो भारत है, किस तरह से भारतीय सेना भी इस पे अब उतर चुकी है और किस तरह से निगरानी बनाए रखे है। आज का मॉडर्न वॉरफेयर न्यू जनरेशन वेपन्स, इक्विपमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफ़ी तेज़ हो गया है, जिससे इंडियन आर्मी के लिए अपनी वॉरफेयर टेक्निक्स में इस न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे डे नाइट साइट्स, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट, प्रिसीजन ड्रॉपिंग इक्विपमेंट, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस इक्विपमेंट, कामिकाजी इक्विपमेंट तथा एंटी ड्रोन नेट्स के आने से वॉरफेयर को एक नया रूप मिला है। इसी को आज हम एक ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर देखेंगे। Sniper deck, 1500 meters. भारतीय सेना
का जाबाज स्नाइपर कैसे एक्यूरेसी तथा प्रिसिशन शूटिंग का इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम सर्वेलेंस करके सिंगल शॉट में हाई वैल्यू टारगेट को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्नाइपर इस तरीके से अपने पोजीशन में रहते हैं और उसके बाद वो एक हाई वैल्यू टारगेट को रियल टाइम सर्वेलेंस के माध्यम से न्यूट्रलाइज करते हैं। नए भारत की भारतीय सेना आज अत्याधुनिक हथियारों से लैस दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए नए भारत के जो भारतीय जो अत्याधुनिक जो हथियार है वो अब भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। अब उस विषय में हम जानने के लिए एक हमारे भारतीय सेना के ही अफसर हैं, मैं उनसे जानूंगा। नए भारत की सेना, भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, क्या कहेगा, क्या बताएगा? आधुनिक टेक्नोलॉजी और सेना की ज़रूरतों को देखते हुए हमारे सेना को चाहे मोबिलिटी के क्षेत्र में हो, चाहे वेपन और इक्विपमेंट के क्षेत्र में हो, या कहें सर्वेलेंस के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं अपना ATV की तो यह इसका नाम ATV है। यह ऑल टेरेन व्हीकल है। इसमें हम एक साथ, अगर आप देख सकें तो 4 जवान एक साथ अपना एक जगह से दूसरी जगह फ्री लोड के साथ मूवमेंट करते हैं, जिससे हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में आसानी होती है। यह व्हीकल माउंटेन के इलाके में और रेगिस्तान जैसे इलाके में काफ़ी अच्छी कारगर साबित हुई है। अगर मैं वेपन की बात करूं तो सबसे पहले ये एंटी टैंक गाइड मिसाइल है। यह दुश्मन को या हमने टारगेट को 4 किलोमीटर तक दूर तक डिटेक्ट करके उसको मार गिराने की क्षमता रखता है। इसमें 3 साथ एक क्रू काम करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें रॉकेट लॉन्चर की, यह मार्क 4 है। इसमें इसको हम एनिमी के टैंक और पैदल सेना के खिलाफ इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 जवान बर्डी पेयर में काम करते हैं और टारगेट को डिटेक्ट करके उसको बर्बाद करने की यह क्षमता रखता है। इसका नाम नेगेव LMG है। यह लॉन्ग रेंज तक ऑटोमेटिक फायर करने वाला वेपन है। इससे हम ऑटोमेटिक फायर करके दुश्मन को एनिमी को दूर तक बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर AK-203 है। यह हमारे देश की बनाई हुई AK राइफल है। इसके ऊपर भी हमने होलोग्राफिक साइट लगा रखी है, जिससे आदमी अपना जो एक जवान है इसको टारगेट के ऊपर एम करके उसको जल्दी से फायर करके उसको बर्बाद करने की क्षमता रखता है। इसको हम CQB रूल में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की साइटें रखी पड़ी हैं, होलोग्राफिक साइट, MTNL और TDLS साइट। इनका इस्तेमाल हम हथियार के ऊपर में लगा करके जिससे हथियार की एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जवान फुली प्रोटेक्शन गियर के साथ खड़ा है। इस प्रोटेक्शन गियर लगा के जवान की जो एक खुद की एक सुरक्षा हो जाती है, जिससे नॉन लेथल वेपन जैसे हथियारों से इसका भी बचाव आसानी से जवान कर सकता है। और यह एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना भी आसान है, और जिससे जवान को एक जगह दूसरी जगह जाने में भी कोई इस प्रकार की परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर हमने ये साइट लगा रखी है। साइट से हम डे एंड नाइट दोनों टाइम हम इससे सर्वेलेंस करके टारगेट को डिटेक्ट करते हैं। और रात के समय इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और रात के समय हमको साफ दिखाई देता है, और जिससे हम आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। Currently, we're standing in the Janggi 6 drone lab, and we all are aware of the usage of modern technology and warfare in Indian Army now. And drones, basically UAVs, are currently used by Indian Army in various usage. Not just modern technology, we can see that providing logistical support to remote areas and development in the Indian Army has been rapid. And to know about the usage of UAVs or drones in Indian Army, we are in the Janggi 6 drone lab. तो सर, यहाँ किस तरीके से ड्रोन आप जवानों को किस तरीके से प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, क्यों ज़रूरी होता है? At Janggi Drone Lab, we follow a clear 3-step methodology where
we start with identification, selection, then training. First, we shortlist individuals with interest in drone, then select those suited for the roles. The training itself has two main parts. First, fabrication, where trainees build and assemble the drones. Next, flying, where trainees practice control, maneuvering, and basic operation. The approach ensures that every soldier should have hands-on skills and confidence. Our motto is every soldier a drone operator. First, we start with understanding the parts of drone. Parts like frames, FC, ESC, motors, propellers, etc. Once frame is ready, they start soldering the wires correctly and start assembling the drones. As soldering and assembling is finished, we can have drones like these. Now we have 3D printing. So once the assembling is done, in the shape we have drones like this. Now we have 3D printing. We use this section to make small custom parts like camera mount, guards and brackets. Trainees print and design these on their own, which help them understand how design and functionality come together. It also encourages them to think creatively and solve small problems independently. Till now, we have made camera mount and guards which help in easier handling of the drones and enhance their capabilities. Once hardware is done, the next step is programming. They install flight software, set up the controller and calibrate sensors. We also explain how settings like sensitivity and stability affect. हमारे इस खास कार्यक्रम योद्धा द हीरो में हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी आवश्यक सामग्री, जैसे मैंने कहा, जो आवश्यक सामग्रियों को जहाँ तक जवान वो को मदद पहुँचाए, जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो इस ऐसे ड्रोनों का वो इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे अब ये ड्रोन कुछ ही देर में उड़ान भरेगी। अभी असेंबल कर रहे हैं, यहाँ पे जो मेडिकल की इक्विपमेंट कहें या फिर राशन की सामग्रियाँ यहाँ पे लोड हो रहा है। उसके बाद ये फ्लाई करेगा और एक फॉरवर्ड इलाका में जवानों तक पहुँचाने की ये कोशिश करेगा। योद्धा द रियल हीरोज़ के इस खास खंड में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा बंकर जिसमें बड़े बड़े गोले भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और हमारी भारतीय सेना अपने आप को इस बंकर में कैसे यहाँ पे कैसे अभ्यास कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ से निकल के वो युद्धाभ्यास के लिए जाएंगे। और ये एक ऐसा बंकर है जहाँ पे जैसे कहा जो बड़े बड़े गोले भी इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वैसे में हमारे जवान हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं भारी भरकम सामग्री लेकर यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर। साथियों, आज आप जिस मिशन में भाग लेने जा रहे हो वो आपकी शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और सैनिक अनुशासन को मजबूत बनाने के लिए है। मिशन का उद्देश्य बैटल लोड के साथ जल्दी से जल्दी मूवमेंट करना, अपनी लड़ने की क्षमता को और भी ज्यादा मजबूत बनाना, आपसी तालमेल, टीम वर्क की भावना बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना और कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने कार्य की क्षमता को और भी विकसित करना है।
सुरक्षा निर्देश, आप सभी मिशन के लिए रेडी और तैयार रहेंगे। क्या आप इस मिशन में जाने के लिए तैयार हैं? तैयार है? अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं जो हमारे जवान किसी अगर मिशन में जाते हैं तो जो भारी भरकम जो सामग्रियाँ लेके जाते हैं उस सामग्री में क्या क्या होता है। आप ये बैग देख सकते हैं। ये बैग की अगर वजन की मैं बात करूँ 20 से 22 केजी का वजन इसमें कहेंगे। और एक हेलमेट आप देख सकते हैं जो ऑपरेशन में लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है। ज़रूरी सामानात जो बड़े बड़े अगर नदी अगर पार किया जाए, नाले पार किया जाए, उसमें इस्तेमाल करने वाली सामग्री है। और ये आप देख सकते हैं जो बर्फीली जगह पर जब बर्फ़ के नीचे अगर कोई जवान दब जाए तो उसको खोजने में ये यंत्र जो काम आती है। दूसरी तरफ देखेंगे डे नाइट विजन कैमरा है जो ताकि कोई गतिविधि हो तो उसको निगरानी कर सके, वो इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं आप। और मेडिकल किट आप देख सकते हैं जो ज़रूरी अगर अंदरूनी जो फॉरवर्ड इलाका में अगर किसी जवान को चोट लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो ज़रूरी मेडिकल के जो सामग्री है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर विशेष करके कहूँ जो बड़ी कठिनाई परिस्थिति में जो फॉरवर्ड इलाका होता है जहाँ पे खाने पीने के अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो ये इस तरह की खाने के सामानों को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ बना के खाते जवानों को दिया जाता है। तो ये सारा आप देखते हैं किस तरह से एक जवान जो किसी भी अभियान में जब जाता है तो किस तरह से भारतीय सेना अपने जवानों को मुस्तैद रखती है और तैयार रखती है जो हर संभव किस तरह से किसी दुश्मन से या फिर फॉरवर्ड इलाका में अगर किसी तरह का कोई अभियान चल रहा हो तो उसको कैसे कामयाब कर सके, इस तरह का इक्विपमेंट वो इस्तेमाल भारतीय सेना करती आ रही है। जैसा कि भारतीय सेना का मानना है कि ट्रेनिंग ही जवान का एक सबसे बड़ा वेलफेयर है। और आज आपने पूरे 2 दिन की गतिविधि में देखा होगा कि हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल रोबस्टनेस तथा स्किल रिलेटेड ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। साथ ही में पलटन जहाँ पे ऑफिसर, जेसीओ, जवान सारे एक परिवार की तरह हैं जो कि कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी चुनौती को कम समय में हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जवान को उसका वेलफेयर ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है ताकि उसका मनोबल भी ऊंचा रहे और उसका कॉन्फिडेंस भी हाई रहे। साथ में 2 दिन के दौरे में आपने ये भी देखा होगा कि हम एक पूरे दिन के दिनचर्या को एक न्यू जनरेशन इक्विपमेंट, न्यू जनरेशन व्हीकल तथा उनके अच्छे से अच्छे बैटल लोड तथा पर्सनल गियर्स पे जोर देकर उनको आत्मविश्वास बढ़ाने से लेके उनका अपना तौर तरीका भी ढूंढने का एक अंजाम दिया है, जरिया दिया है। और एक जवान हमेशा एक मुद्दा लेके चलता है, एनी मिशन एनी टाइम एनीवेयर के साथ साथ एलिमेंट्री ट्रेनिंग को जोर देते हुए जवान को एक हौसला देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी सिचुएशन को अंजाम दे सकते हैं। और साथ में उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए हम उनको सतत ट्रेनिंग जो कि आपने 2 दिन के दौरे में देखा है इसको अंजाम देते हैं। अमर बलिदानियों को सलामी देगा। सलामी सच। गार्ड साफ सच।
चूँकि आज हम सीमावर्ती इलाके में यहाँ पे तैनाती दे रहे हैं और गांव जो हमारा किबितु गांव है या अन्य गांव भी है, एक हमारे परिवार के तरह हैं। आपने 2 दिन की गतिविधियों में देखा होगा कि हमने गांव के लोगों के साथ फेस्टिवल भी मनाया, सो इसीलिए गांव हमारा एक अभिन्न अंग है। अगर हम गांव के विकास की बात करें तो एज आर्मी हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि इनको एलिमेंट्री लेवल पे ट्रेनिंग, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग तथा स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आज इनको अग्निवीर जैसे स्कीम में पदार्पण करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया है। ये यहीं से शुरुआत होती है। साथ में अगर हम सद्भावना के तौर पे आर्मी की अग्रसरता या इनिशिएटिव देखें तो आपने देखा होगा वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, साथ में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट जैसे कई सारे यहाँ पे भारतीय सेना के इस गतिविधि इनिशिएटिव के द्वारा हमने चीज़ों को प्रमोट किया है। हाल ही में यहाँ पे वेलोंग डे जो कि एक मेगा इवेंट हुआ जिसमें गांव के लोग काफ़ी चढ़ बढ़कर हिस्सा भी लिए थे और काफ़ी उन्होंने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी एक अंजाम दिया। साथ ही में डोंग फेस्टिवल जिसको हम सनराइज फेस्टिवल है, जो कि अरुणाचल की एक बहुत ही उत्तम फेस्टिवल के नाम से जाता है, वो भी उसमें भी इंडियन आर्मी ने नो योर आर्मी के कॉन्सेप्ट से एनी मिशन एनीवेयर एनी टाइम के कॉन्सेप्ट से आप एक एक्सपोजर दिया है। साथ में यहाँ पे आपने सुना होगा यूथ एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है, जहाँ तक कि किबितु बेकरी के स्टाफ हों या टूरिज़्म का वो हो, इसको हम काफ़ी इंडियन आर्मी प्रमोट करने के लिए तत्पर है और गांव के लोगों के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पे बॉर्डर इलाके में एक दूसरे की सहायता से पूरे बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं।